लड़की सबसे तेज और फुर्तीले हाथों वाले बंदर को टॉर्च थमा देती है। फिर वह बंदर पत्थर की दीवार के सहारे बड़ी सफाई से चढ़ते हुए छत तक पहुंच जाता है। वहां से वह टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे के हर एक कोने में घुमाता है, जिससे बिल्कुल असली सूरज की रोशनी जैसा माहौल बन जाता है। बाकी साथी बड़ी चालाकी से पानी के दरवाजों की मदद से रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जैसे ही सारी रोशनी एक साथ मुख्य द्वार पर पड़ती है, हजारों सालों से बंद वह पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। लेकिन अभी किसी को खुश होने का मौका भी नहीं मिलता कि अचानक अंदर से एक विशाल मकड़ी सिर निकालकर बाहर आ जाती है। और हालात और भी डरावने तब हो जाते हैं जब सबके सिर के ऊपर लगे पत्थर के नुकीले शंकु धीरे धीरे नीचे दबने लगते हैं। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। सभी लोग जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन शियाओ मेई एक पल के लिए पीछे रह जाती है, और तभी पत्थर का दरवाजा उसे जोर से जकड़ लेता है। वह हिल भी नहीं पाती। तुरंत एक ताकतवर साथी आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़ लेता है ताकि वह बंद न हो। उधर बंदर अपने पूरे शरीर को सहारा बनाकर जान लगाकर दरवाजे को धकेलता है और बड़ी मुश्किल से शियाओ मेई को बचा लिया जाता है। डरे हुए सभी लोग बिना एक पल गवाए छलांग लगाकर सामने के सुरक्षित इलाके में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वे गोल्डन सिटी के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ चुके हैं। सामने एक सोने की चमचमाती मूर्ति खड़ी होती है। ली युआन आगे बढ़कर उसे ध्यान से देखने ही वाला होता है कि तभी दाशान सबको रोक देता है। वह अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकालता है और बहुत सावधानी से उसे मूर्ति के हाथ में रख देता है। सबको लगता है कि शायद यही सही तरीका है, लेकिन अगले ही पल दाशान के पैरों के नीचे की पत्थर की जमीन एक एक करके टूट कर गिरने लगती है और वह लगभग नीचे गिर ही जाता है। लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी मदद कर पाए, एक प्राचीन सैनिक दल अचानक वहां प्रकट हो जाता है। ये वही लोग होते हैं, गोल्डन सिटी के असली रक्षक। हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं। शियाओ मेई जल्दी से उन्हें समझाती है कि वे सिर्फ गलती से यहाँ आ गए खोजी यात्री हैं, लेकिन रक्षक साफ शब्दों में कहते हैं अगर वह मूर्ति की पहेली हल नहीं कर पाई तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनते ही शियाओ मेई बिना सोचे समझे एक कटोरे में पहाड़ी झरने का पानी भरती है और धीरे धीरे उसे मूर्ति के हाथ में डाल देती है। और हैरानी की बात यह होती है कि यही हरकत सच में यंत्र को एक्टिव कर देती है। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सामने एक बेहद शानदार और चकाचौंध कर देने वाला नजारा दिखाई देता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि तभी दाशान के आदमी चुपके से मूर्ति को उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं और उसी पल पूरी गोल्डन सिटी जोर जोर से टूटने लगती है। सब लोग घबराकर जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन शियाओ मेई सब कुछ दांव पर लगाकर मूर्ति को वापस छीन लेती है। वह अपनी जान जोखिम में डालकर मूर्ति को फिर से उसकी असली जगह पर रख देती है और तभी पूरा शहर अचानक ढहना बंद कर देता है। इसके बाद एक चमत्कारी दृश्य देखने को मिलता है। गोल्डन सिटी धीरे धीरे खुद को अपने आप ठीक करने लगती है। जैसे ही मुख्य द्वार धीरे धीरे बंद होता है, हजारों साल पुरानी यह स्वर्ण नगरी आखिरकार बच जाती है और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है।